अटक होत नाही तोपर्यंत, आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही बेमुदत आंदोलन करणार आहेत। आणि लवकरच आपण त्या आंदोलनासाठी सगळ्यांनी 2-3 दिवस आपण सगळ्यांनी लवकरात लवकर आपण आंदोलनाची दिशा आणि बेमुदत हे ठरवणार आहे। त्यामुळं आणि त्या ठिकाणी आपल्या जे धर्मबंधूवर हल्ला झाला तसं जी आद्यांच्या जर आपण जर हल्ला केला असता तर अख्खं नगर शहर बंद करून त्यांनी पूर्ण नंगानाच केला होता, नंगानाच केला असता तरी पण आपण नगर शहर फक्त शांतताच बंद करण्याचा प्रयत्न करतोय। त्यामुळे आपण पुढची जे काय दिशा असेल आपण लवकरात लवकर कळू। त्यानंतर आपले धर्मबंधू अहमदनगर अहलिया नगर में उस वक्त कशीदगी फैल गई, यहाँ धीरज पर हमला किया गया। ये धीरज म्युनिसिपल मुलाजिम था और यहाँ कब्रिस्तान में लाइट का काम करने के लिए हाजिर हुआ था। इसी दौरान 4 से 5 हमलावरों ने इस पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि इन दोनों में ज़ाती दुश्मनी थी, लेकिन अब इस मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। बता दें आपको कि धीरज पर हमले के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी लाश को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब जो है यहाँ पर अहमदनगर अहलिया नगर में हालात कशीदा हो गए हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से अहमदनगर और अहलिया नगर में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत तेज़ हो चुकी है, ऐसे में हिंदू तंजीमों के अरकान और महलुकीन व मकतूलीन के रिश्तेदारों ने यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन भी किया। इसके साथ एसपी ऑफिस के पास धरना दिया। इनका मुतालबा था कि कसूरवारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। बता दें आपको कि पुलिस ने इस मामले में तकरीबन तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई थी। 24 घंटे के अंदर 3 मुलजिमीन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जो इस कत्ल में मुलविस थे। बताया जाता है कि पहले धीरज पर हमला किया गया और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। धीरज राजपूत की मौत के बाद से यहाँ पर हालात कशीदा हो गए हैं, लेकिन अमन बरकरार है। पुलिस ने हालात पर नज़र रखने के साथ साथ यहाँ पर अमन और अमान के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि सख्त हिफाजती इंतजामात में अंतिम संस्कार अमल में लाया जाएगा। बताया जाता है कि जिस कब्रिस्तान में ये हमले की वारदात अंजाम दी गई है वो मुकुंद नगर का इलाका है, लेकिन जो मकतूल है वो मुकुंद नगर में रिहायशी नहीं है, जबकि जो मुलजिमीन है उनका ताल्लुक भी मुकुंद नगर से नहीं है। इन लोगों ने ज़ाती दुश्मनी के एवज ये हमला किया और उसके बाद जो है पुलिस ने पहले इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज किया था, अब इसे कत्ल में तब्दील कर दिया गया है। इस मामले में जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, पहले यूनुस शेख को गिरफ्तार किया गया था और अब जो मफरूर मुलजिमीन थे और इनकी मदद करने वाले जो मुलजिमीन थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कई मुलजिमीन जो है वो औरंगाबाद से ट्रेन पकड़कर हैदराबाद जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने हैदराबाद से इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिसमें मुस्तकीम ख्वाजा मियाँ, महराज इब्राहिम, सिराज इब्राहिम शामिल है। इन्हें जो है संभाजी नगर से ये हैदराबाद जा रहे थे, उसी दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुलजिमीन की मदद करने वाले याकूब और वसीम को गिरफ्तार किया गया है जो मुकुंद नगर के ही रिहायशी है। बताया जाता है कि इन मुलजिमीन से पूछताछ भी जारी है। पुलिस ने यह बताया है कि यह मामला दुश्मनी का है, जबकि इसे कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमें हिंदू मुस्लिम रंग दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी के रुकन असेंबली गोपीचंद पडलकर और संग्राम जगताप ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश तेज कर दी है। ऐसे में हालात कशीदा ना हो, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं। अमन कमेटियों की मीटिंग का सिलसिला भी शुरू है और एसपी ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट। त्याचं कारण अजून आपल्यालाही आणि पोलिसांनी स्पष्टपणे कळलेलं आहे। का केली, कशामुळे केली, कोणालाच माहिती नाही। एवढंच कळलं आहे पोलिसांना सुद्धा आणि आपल्याला सुद्धा की त्याच्या कपाळी फक्त बाबागंध होता, त्यामुळे त्याची हत्या करण्यात आलेली आहे। आता याच्या पुढे आम्ही बाबागंध लावायचा का नाही हे आता पोलीस ठरवणार की आम्ही ठरवायचं हे तुम्ही सांगावं आता।
माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे की गंध लावावा की नाही लावावा, टोपी घालावी की नाही घालावी, घालावी तर कोणती घालावी, याचं पूर्णपणे उत्तर हे प्रशासनाने आम्हाला द्यावे. कारण की आम्ही जर सुरक्षित नाहीये तर मग तुम्ही सुरक्षित कसे राहतात याचं तरी मला तुम्ही सांगावं. कारण की आता चंडीगड परिसरामध्ये आम्ही गेलो असता तिथून 100-150 जिहादी आमच्या अंगावर आले. अक्षरशः पोलिस तिथं असताना सुद्धा आमच्या अंगावर आले. याचं कारण काय? 5 ते 10 मिनिटं 100 लोक घरातून बाहेर कसे येतात, याचं कारण कोण देणार आम्हाला, याची भूमिका स्पष्ट कोण करणार, याचं मला उत्तर द्या. हे पोलीस प्रशासनाला विचारतो मी. या जिहाद्यांनी बाहेर कशामुळे आलं, यांचं कारण काय होतं की 5 ते 10 मिनिटं 100 जिहादी बाहेर येतात, याचं कारण मला सांगावं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे धीरजला का मारलं, कशामुळे मारलं हे पोलीस प्रशासनाला माहिती असेल, एखाद्या वेळेस ते सांगत नसेल तर माझी पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे की जे काही भूमिका असेल ते अशासारखी सरळ आणि सिंपल सांगावी. सगळ्यांनी लपून ठेवण्यात काय अर्थ नाही. आणि जे आरोपी खरोखर तेच आहेत तेच पोलिसांनी उचलावे. आम्हाला शांत करण्यासाठी कोणालाही उचलू नये. जे खरोखर जिहादी आहे, जे त्याच्यात सहभागी आहे, जे तिथं अन्याय वाटाने बघत आहे त्यांना सुद्धा उचलावे. आणि त्यांच्या घरावर बुलडोजर प्रत्येकाच्या घरावर, त्या सगळ्यांच्या घरावर चालवा ही माझी विनंती आहे. जोपर्यंत आमच्या धीरजला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. सकल हिंदूच्या समाजामार्फत आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही कायम बेमुदत आमरण उपोषण करणार आहोत, याची भूमिका मी स्पष्ट करणार आहे. आणि इथून पुढे जोपर्यंत आम्हाला ते आरोपी समोर भेटत नाही तोपर्यंत धीरजला आम्ही हातात देणार नाही, ही भूमिका मी स्पष्ट करतो. जय श्रीराम. आणि दुसरी गोष्ट, धीरजला ज्या ठिकाणी मारलं आहे त्याच ठिकाणी त्याच्या पत्नीची मागणी आहे की त्याच ठिकाणी त्याला तिथं अंत्यविधी करण्यात यावं, अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे आणि त्या घरच्यांची सुद्धा इच्छा आहे. ती झाल्याशिवाय धीरजला आम्ही हातात घेणार नाही, ही भूमिका आमची स्पष्ट राहणार आहे. आणि कुणीही कायदा हातात घेऊ नका. जर समोरचा कायदा हातात घेत असेल त्यानंतर आपण विचार करू. तसा पोलीस आहे आपल्या मागे.